हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, एक बार फिर से बहुत ही अनोखा राजयोग बन रहा है। ग्रहों की दिशा और दशा दोनों लगातार बदलती जा रही है और इस परिवर्तन के बीच 2021 में सितंबर माह में तीसरा सबसे बड़ा परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति करने जा रहे हैं। गुरु बदल रहे हैं चाल और मंगलवार 15 सितंबर से देवगुरु न्याय के देवता शनि के साथ दूसरे घर यानी कि मकर राशि में गोचर करेंगे। मकर राशि में गुरु अपनी नीच राशि में होंगे। बुधवार 15 सितंबर सुबह 4:22 पर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ पर 20 नवंबर 2021 की सुबह 11:23 तक रहने वाले हैं। इसके बाद वापस से कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे। दोस्तों, इस परिवर्तन के साथ जहां मकर राशि में गुरु और शनि देव की युति होगी, ये मिलकर के नीच भंग योग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और जिसका असर सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा। कुछ राशियां तो इस परिवर्तन से राहत प्राप्त करेंगी। वहीं पे 2-4 राशियां हैं जिनके लिए परेशानियां बढ़ जाने की संभावना है और कुछ को इस समय ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। माला माल होने के योग बन रहे हैं। जब हम गुरु की बात करते हैं, गुरु ग्रह की बात करते हैं, तो दुनिया में अधिक लाभकारी ग्रहों में से एक ग्रह माना जाता है। स्पिरिचुअलिटी का ग्रह होता है। देव गुरु कहलाते हैं। भाग्य का, सम्मान का, विवाह का, शिक्षा का, यात्रा का, प्रकाशन का, व्यवसाय में सफलता का, मानसिक शक्ति का, पेशेवर कौशल का, उत्साह का, आपकी प्रतिभा का, सभी को प्रभावित करने वाला ग्रह है। ये किसी के भी व्यक्तिगत पर्सनल करियर होता है या लाइफ होती है, पर्सनल लाइफ, उसके जीवन को बल देता है और सभी 12 राशि के जातकों को अच्छे और बुरे दोनों तरह के परिणाम देगा। शनि की युति के साथ होगा, इसलिए इस गोचर को ज्योतिष दृष्टि से बहुत ही अनोखा माना जा रहा है। काफ़ी इसका प्रभाव लंबे समय तक रहने वाला है। और आपको बता दूं, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं इस दौरान होंगी जो चुनौतीपूर्ण भी हो सकती है। एक तो दुनिया के कुछ हिस्सों में, खास हिस्सों में भूकंप के झटके ज़बरदस्त आ सकते हैं। भारत में भी आ सकते हैं। राजनीतिक उथल पुथल हो सकती है। और जब गुरु और शनि एक साथ आते हैं तो इस नीच राजयोग के चलते कोरोना में भी एक बार फिर से तेजी देखने को मिलेगी। अक्टूबर 2021 में कोरोना की लहर अपने पीक पर आती दिखाई दे रही है, तो इस कारण इसकी शुरुआत में बुध और शुक्र स्वराशि में रहेंगे, जिसके चलते कोरोना में हल्की गति से इजाफा होगा। और जैसे ही अक्टूबर में शुक्र वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो इसके साथ ही कोरोना अपनी चरम सीमा पर आने की संभावना है। इसके बाद वापस बृहस्पति यानी गुरु जब 20 नवंबर को वापस कुंभ में जाएंगे तो कोरोना का असर धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो सभी लोगों को ग्रहों की चाल के अनुसार शांत हो जाना है। अपना केयर अभी से लीजिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। और जहाँ तक बताऊँ आपको, गुरु और शनि जब एक साथ आते हैं तो सिर्फ नीच राजभंग योग नहीं होता, इसके साथ धर्म कर्म अधिपति योग भी बनता है। और इस योग में धार्मिक अनुष्ठान अगर किए जाएं तो बहुत शुभ फल देने वाला होता है, क्योंकि गुरु ज्ञान और शनि वैराग्य का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत समय आ रहा है। देखा जाए तो अनोखा संयोग आ रहा है, बुरा भी है अच्छा भी है। कहते हैं ना, मिला जुला, अंदर एक गुदगुदी सी पैदा करने वाले ग्रहों की चाल होने वाली है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी राशि वालों पर क्या असर पड़ेगा और आपको क्या क्या उपाय करना है। सबसे पहले हम हमेशा बात करते हैं मेष राशि की। तो गुरु 9वें और 12वें भाव के स्वामी हैं और करियर, नाम और प्रसिद्धि के आपके 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो इससे आपको व्यापारिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आपकी योजनाएं जो भी होंगी, प्लान्स होंगे, वो सब आपके पूरे होंगे। जो लोग भी जॉब्स आदि में हैं उनकी वेतन में वृद्धि हो सकती है और भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आप कई सारी योजनाओं पर काम कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली वालों के साथ भी जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखेंगे आप। और बस आपको ये ध्यान रखें, बीमारियों से सतर्क रहें, कोरोना से बच के रहें। आपको नेम और फेम दोनों मिलने वाला है। आपको नियम से हनुमान जी की उपासना करनी है और गुरु के मंत्र ओम गुरुवे नमः और पीली चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा पीले कपड़े धारण करें, पीली चीज़ों का दान करें। इस प्रकार से आपको रहना चाहिए। ये समय आपको ज़बरदस्त मालामाल करके जाने वाला है। दूसरी राशि जो मालामाल हो सकती है वो है
वृषभ राशि वाले, वृषभ राशि के जातकों के लिए गुरु 8वें और 11वें भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति धर्म, अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं, भाग्य और पिता के साथ संबंध वाले आपके 9वें भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। और इस दौरान आपको भाग्य का साथ पूरा मिलेगा। जो भी काम आपके पेंडिंग थे, जोर शोर से लग जाइए, वो सभी काम पूरे होने वाले हैं। काफ़ी समय से अगर जॉब आदि की तलाश कर रहे थे तो बिल्कुल मिलेगी। अगर आप अब्रॉड जाना चाह रहे थे, विदेश यात्रा करना चाह रहे थे या विदेश में नौकरी करना चाह रहे थे तो भी आपका हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, पर ज़रूर पक्का होगा। सामाजिक कार्य करें, लोगों से जुड़े, इससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, गुरु का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा और आय के आपको नए नए स्रोत मिलने वाले, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस समय आपका धर्म कर्म में मन ज़्यादा लगेगा। देवी लक्ष्मी की नियमित रूप से आप पूजा करिए, सफ़ेद रंग के वस्त्र आप धारण कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और सफ़ेद चीज़ों का दान भी करें, ये आपके लिए चमत्कारी होगा। ओम शुक्राय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद, श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ओपिल रत्न हुआ, हीरा हुआ, ये आप धारण कर सकते हैं। बात कर लेते दोस्तों हम तीसरी राशि यानी कि मिथुन राशि की। तो गुरु भगवान 7वें और 10वें भाव के स्वामी हैं और आपके गुप्त विज्ञान, वंश अनुक्रम और अचानक लाभ और हानि के 8वें घर में बैठे हैं और इनकी वक्री अवस्था में गोचर प्रारंभ हो रहा है। तो इस दौरान जो भी आप बिजनेस करेंगे आपको उसमें ज़बरदस्त लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन कठिनाइयाँ तो आएंगी। ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे बैठ के कमाई आ जाएगी, वो नहीं आएगी। स्ट्रगल थोड़ा करेंगे तो आपको ज़बरदस्त फायदा होगा। तो मेहनत जम के करना है। कठिन परिस्थितियों के बारे में आपको स्वयं को सचेत रहना होगा और आपके जो भी क्लाइंट्स आदि हैं, जो भी बिजनेस में आप, उनको भी सचेत करके रखें। आर्थिक रूप से कहीं भी इन्वेस्टमेंट ना करें बिना जाने हुए, बिना रिस्क फैक्टर्स देखे हुए, ना किसी से उधार लें और ना ही दें। और जीवन साथी के साथ रिश्तों में भी सावधानी बरतें। किसी भी गलत फहमी से, बहसबाजी से आपको बच करके रहना चाहिए, नहीं तो आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। आपको हर रोज़ नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। ट्राई करें कि हर गुरुवार को शिव जी पे आप जल चढ़ाइए, पीले रंग के फूल चढ़ाइए और ओम श्री गुरुवे नमः और ओम नमः शिवाय इसका ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। बात करते हैं हम चौथी राशि यानी कि कर्क राशि की। गुरु 6ठे और 9वें भाव के स्वामी हैं और ये आपकी विवाह, आपकी साझेदारी यानी पार्टनरशिप्स के 7म भाव में वक्री चाल में गोचर कर रहे हैं। और इस दौरान आपको ध्यान रखना होगा, आपके कोलीग्स हों, आपके पार्टनर्स हों, आपके ऑफिस के अधिकारी हों, सभी के साथ आपके रिश्ते अच्छे बनने वाले। आपकी लाइफ पार्टनर हो, पत्नी हो या आपकी गर्लफ्रेंड हो, सबके साथ आपके रिश्ते मधुर होंगे। वेतन वृद्धि की भी संभावना बन रही है। और अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस आप एक्सपैंड करना चाहते हैं, एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। परेशानियां आएगी लेकिन योजना बना करके उसको प्रॉपर प्लानिंग के साथ करेंगे तो आप सफल ज़रूर होंगे। और ध्यान रखें, पार्टनरशिप में जब भी व्यापार कर रहे हैं तो हालांकि ये अच्छा रहेगा आपका समय, लेकिन आपको लड़ाई झगड़े में, चाहे वो घर में हो पत्नी के साथ या पार्टनर के साथ या कोलीग्स के साथ, लड़ाई झगड़े जैसा माहौल आपको नहीं बनाना है और किसी भी तरह के रिस्क वाले इस इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है। आपको परिवार के सदस्यों का पूरा साथ मिलने वाला है और हो सके तो आप भोलेनाथ के महामृत्युंजय मंत्र का एक माला का जप एवरीडे कीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् ओम नमः शिवाय, इस प्रकार से बोल करके आपको जप करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जप करिए, शिव जी को जल चढ़ाइए, ये लाभकारी होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों 5वीं राशि सिंह राशि की। गुरु 5म और 8वें भाव के स्वामी हैं और वर्तमान में आपके शत्रु भाव यानी कि 6ष्टम भाव में बैठे हैं, वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। आपको मिले जुले परिणाम दे करके जाएगा। कुछ काम में तो सफलता मिलेगी, कुछ काम आपके रुक जाएंगे, बने बनाए काम बिगड़ भी सकते हैं। तो उपाय ज़रूर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भगवान की पूजा आपको करनी है, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करते रहिए, साथ ही साथ शिव जी को भी जल चढ़ाते रहिए या ओम नमः शिवाय का जप करें। कुछ कार्यों में अड़चन आएगी और अगर आप परेशानियों को दूर करने की चेष्टा करेंगे, जीवन में स्थिरता लाने की बहुत पेशेंस के साथ आप चलेंगे तो समय आपका थोड़ा ठीक हो जाएगा। हो सकता है लोगों से आपकी वाद विवाद की स्थिति खासकर परिवार वालों से, रिश्तेदारों से हो सकती है, इसलिए आपको अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। शब्दों का सही प्रयोग कीजिए। आर्थिक रूप से आपकी स्थिति ओके रहने वाली है। धार्मिक कार्य भी आप ज़रूर करेंगे, दान पुण्य आदि करेंगे, लेकिन अपने आप को बहुत अच्छा एक
एक अच्छा स्टेटस आपको बना के रखने के लिए सभी से प्यार से बिहेव करना चाहिए। बात कर लेते हैं दोस्तों हम कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वाले, आप गुरु आपके चौथे और सातवें घर के स्वामी हैं और आपके प्यार, रिलेशनशिप, संतान, चाइल्ड, इनके पांचवें घर में देवगुरु बृहस्पति के साथ वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। और इस दौरान आप जो भी काम करेंगे ईमानदारी से करेंगे तो आपके कार्य की सराहना भी होगी, सफलता भी मिलेगी और कड़ी मेहनत करेंगे तो ही आपको ये सफलता मिलने वाली है। और अगर आप बिजनेस एक्सपेंशन के लिए कहीं दूर दराज की यात्रा करना चाह रहे थे, किसी से आप मीटिंग्स करना चाह रहे थे, तो बिल्कुल कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। स्पेशली ये जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए गोचर काल काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। उनकी शिक्षा के क्षेत्र में जो भी अड़चनें आ रही है वो दूर होंगे। निवेश करने के लिए समय बहुत अच्छा है, लाभ मिलने के पूरे आसार नज़र आ रहे हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट पर रिस्क फैक्टर्स तो चेक करना ही चाहिए सबको, ये आपको ज़रूर करते हुए इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा। अगर किसी प्रकार की गलत फहमी है भी तो उसे बैठ करके दूर करने की कोशिश कीजिए। बाकी समय आपके अनुकूल है। हो सके तो हनुमान जी की आराधना ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। बजरंग बाण का पाठ अगर हो सके, ऐसे मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ बजरंग बाण, लेकिन कष्ट अगर कोई ज़्यादा आते हैं तो इस दौरान आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, ये आपके लिए लाभकारी है। बात कर लेते दोस्तों हम तुला राशि वालों की। तुला राशि वाले, गुरु तीसरे और छठे भाव के स्वामी और माता, सुख, संपत्ति, खुशियाँ, आपके जो चौथा घर है इसमें ग्रह गोचर कर रहे हैं। करियर से ले करके आपके पर्सनल लाइफ तक आपके लिए समस्याएं जो चल रही थी बहुत ज़्यादा पूरे टाइम से, थोड़ा थोड़ा उसका रास्ता निकलेगा, हल निकलेगा। करियर को लेकर के अगर अच्छे से ध्यान दे करके रहेंगे, गंभीर रहेंगे और आय बढ़ाने पर आप जोर लगा करके रहेंगे, कड़ी मेहनत करके, तो आपको ज़रूर अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। और एक बात का ध्यान रखना है आपको, शनि के साथ गुरु की युति हो रही है तो ये आपके हेल्थ पर टॉल ले सकता है। जो स्वास्थ्य संबंधी आपकी समस्याएं हैं वो थोड़ी सी बढ़ सकती है, इसलिए अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और कोरोना टाइम है तो भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें, खुद को सेफली रखें, मास्क आदि पहने, हाथ धोए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इस प्रकार से आपको करना चाहिए। और महामृत्युंजय मंत्र का जप एकदम नियमित कर लीजिए। रोज आपको 27 बार जरूर करना है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षी मामृतात्, ये आप कर लीजिए। और नहीं आता है आपको तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ज़्यादा से ज़्यादा जप कीजिए, शिव जी को जल आदि चढ़ाइए, ये आप करते रहिए। बात कर लेते हैं दोस्तों हम वृश्चिक राशि वालों की। तो गुरु दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी हैं और साहस है, भाई बहन है, संचार है, छोटी यात्राएं हैं। ये आपके तृतीय भाव में बैठा है, वक्री अवस्था में गोचर कर रहा है। तो इस दौरान आपके जो वर्क प्लेस है वहाँ पर आपकी जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ सकती है। अपने आप को कड़ी मेहनत के लिए आपको तैयार रखना चाहिए। और अगर आप करियर में चेंजेस करना चाह रहे थे, जॉब स्विच करना चाह रहे थे, तो बिल्कुल इस दौरान कर सकते हैं, समय अच्छा है। अगर आप अब्रॉड भी जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो बिल्कुल स्पीड अप हो जाएगा आपका प्रयास। और हो सकता है आप कोई नए बिजनेस को या नया कोई प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये गोचर बहुत बहुत फलदायी है। आर्थिक बजट, लेकिन आपका पैसा का ध्यान रख लीजिए। आप ऐसा नहीं कि पैसा आप कोई प्रोजेक्ट में खर्चा बेमतलब का करते चले जा रहे हैं तो ये आपका खर्चा बर्बाद कर देगा। आपको अपने बजट को तैयार करके एक्सपेंसेस करना चाहिए। एकदम कंजूस हो जाइए खर्चे करने में, नहीं तो आपको आर्थिक समस्या आ जाएगी। और एक हनुमान चालीसा का पाठ आपको रोज करना है। और एक सोने का या चांदी का टुकड़ा आप अपने पॉकेट में या वॉलेट में, एक चांदी का कॉइन हुआ या सोने का कॉइन हुआ, अपने पर्स या वॉलेट में आप रख के रखिए, ये आपके लिए समय को अनुकूल करेगा। दोस्तों हम बात कर लेते हैं नौवीं राशि यानी धनु राशि की। तो गुरु पहले और चौथे भाव के स्वामी हैं। आपके परिवार हो, संचार हो, वाणी हो, इनके दूसरे घर में देवगुरु आपके वक्री अवस्था में गोचर करने जा रहे हैं, जो कि आपके पारिवारिक जीवन के लिए आप जो भी पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं या बहुत सारी कमाई करके आपसे सेविंग्स करना चाहते हैं तो इसमें आप सफल होंगे। अगर आप धन की बचत इस समय करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत बहुत अच्छा है। आपके पर्सनल लाइफ में टॉल ले सकता है क्योंकि गुरु शनि का योग है। तो ऑलरेडी आप शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं, तो मानसिक तनाव थोड़ा आपका बढ़ सकता है। हालांकि व्यावसायिक रूप से पैसों की दृष्टि से देखा जाए तो ये गोचर अच्छा है और आपके जीवन में करियर हो, नाम हो, फेम हो, इसमें वृद्धि करेगा।
लक्ष्यों की प्राप्ति आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल सफल होंगे, लेकिन यही है, कड़ी मेहनत करते रहिए तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भगवान की या गुरुवार के दिन का व्रत कर सकते हैं, तो ये अच्छा है। केले के वृक्ष की आप गुरुवार के दिन पूजा कीजिए। केले के वृक्ष में आप थोड़ा सा दूध डालिए, उसमें थोड़ा सा चने की दाल और गुड़ मिला करके आप अर्पित कर सकते हैं, धूप दीप कर सकते हैं, दीपक जला सकते हैं। ओम श्री गुरुवे नमः इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप कीजिए, और साथ ही साथ ओम शम शनिश्चराय नमः या फिर आप ओम हंग हनुमते नमः इन मंत्रों का जप कीजिए। ये आपके लिए लाभकारी होने वाला है। दोस्तों बात कर लेते हैं मकर राशि यानी कि मेरी राशि की। तो गुरु तीसरे और 12वें भाव के स्वामी हैं, और हमारी आत्मा, हमारी पर्सनालिटी, हमारे सेल्फ जो कि पहले घर का स्वामी होता है, इसमें वक्री स्थिति में गोचर करने जा रहे हैं। तो आपकी राशि के लग्न भाव यानी पहले स्थान पर गोचर कर रहे हैं। तो इस दौरान जो भी आपकी लग्जरियस लाइफ है, जो भी भौतिकवादी जीवन है, इसमें सुखों में आपके जीवन में कमी आ सकती है। हालांकि ये समय आपके अंदर ज़बरदस्त आत्मविश्वास का संचार करेगा, नई ऊर्जा का संचार करेगी, लेकिन आपको जो भी डिसीजन लेना है वो बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए, नहीं तो कोई ना कोई परेशानी, क्योंकि आप ऐसे भी शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं, तो किसी न किसी वजह से परेशानियां आती रहेंगी। जो लोग विवाह करना चाह रहे थे, बहुत दिन से वेट कर रहे हैं, तो उनकी शादी विवाह में बाधाएं आ सकती है। ये समय सही नहीं है, थोड़ा रुक जाइए। और कार्यस्थल का माहौल भी बहुत ज़्यादा आपके फेवर में नहीं रहेगा। लोग शिकायतें कर सकते हैं, पीछे से कुछ लगा सकते हैं। काफ़ी कड़ी मेहनत के बाद आपको अचीवमेंट्स मिलेंगी। आपको जो भी आपके कोलीग्स हैं, सहयोगी हैं, अधिकारी हैं, उनके साथ आपको बहस से बचना चाहिए। हो सकता है लोग बिना बात से आपसे बहस करें, आपकी इंसल्ट करें, आपको ये सब सहन करना पड़ेगा। अनावश्यक बहस में आप ना पड़ें। साथ ही साथ कोरोना काल है, शनि की 7.5 है, तो आपको बच के रहना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हड्डियों में पेन हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो हनुमान जी की आराधना करें, शिव जी को जल चढ़ाएं। महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् इस मंत्र का जप कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा करने वाला है। बात कर लेते हैं दोस्तों हम 11वीं राशि यानी कि कुंभ राशि की। गुरु द्वितीय और एकादश भाव में के स्वामी हैं, और आपके व्यय, हानि और मोक्ष के द्वादश भाव में ये गोचर कर रहे हैं, यानी 12वें घर में गोचर कर रहे हैं। ये आपको अनावश्यक खर्चों से, पैसा आपका पानी की तरह जा सकता है, परेशान कर सकता है, आपको घर से विक्षोभ कर सकता है, दूर कर सकता है। हो सकता है आप किसी कारणवश जाएं घर से बाहर, लेकिन घर से दूरियां बढ़ सकती है। जो आपका बिजनेस फ्रंट है वो भी ज़्यादा शुभ नहीं रहेगा। सफलता पाने के लिए बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। उपाय कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। शिव जी का चालीसा का पाठ नियमित रूप से आप कीजिए। जो लोग भी नौकरी पेशा लोग हैं वो अपना काम सही से करें, और शनि देव की पूजा ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र को अपना पूरा गांठ मार लीजिए कि ये आपका संजीवनी मंत्र है। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा जप करते रहा कीजिए। आप हो सकता है बहुत सारे टेंशन से भी गुजर सकते हैं, बहुत सारा तनाव आपके जीवन में आ सकता है, रिश्ते खराब हो सकते हैं, एक्सीडेंट्स, दुर्घटना आदि के योग बन रहे हैं। तो समय कुल मिला के देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन समय को हम अपना अच्छा बना सकते हैं। कैसे? छोटे छोटे उपाय करते हुए। यही है काल हरो हर कष्ट हरो हर दुख हरो दारिद्र हरो नमामि शंकर भजामि बोले बाबा हरि हरि शंकर आप शरणम। शिव जी को अपना दोस्त बना लीजिए, हनुमान जी को दोस्त बना लीजिए, और जो भी आपके इष्ट हैं अपने इष्ट के मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जप कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, मीन राशि का मैं बता देती हूँ। 12वीं राशि आखिरी राशि है। गुरु आपके 10वें और पहले भाव के स्वामी हैं, और लाभ, आय, इच्छाओं के साथ आपके एकादश भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। इस दौरान आपको शुभ परिणाम मिलने वाले हैं, और पिछले समय में आपने जो भी सच्चे रूप से मेहनत किए होंगे उसके सभी के फल आपको प्राप्त होंगे। आपके वर्क प्लेस हो, ऑफिस हो, सभी में आपको सराहना मिलेगी। और आपके आय के, अगर आप दूसरे एक्स्ट्रा, कहते हैं ना आजकल मल्टीटास्किंग का ज़माना है, तो अगर आप मल्टीटास्किंग है, बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो कोई ना कोई दूसरे रास्ते से आपको इनकम ज़रूर मिलेगा। कहीं पर भी आप फ्यूचर के हिसाब से इन्वेस्टमेंट अगर रिस्क फैक्टर्स को देख के करते हैं तो बिल्कुल ये बहुत अच्छा रहने वाला है। अपना भी ध्यान रखें हेल्थ में, और अपने परिवार वालों का भी ध्यान रखें, और रोज़ योगा आपको करना चाहिए। हो सके तो थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से, और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पूर्णिमा के दिन आपको ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, जिन लोगों को भी गुरु के अशुभ फल प्राप्त हो रहे हैं तो गुरु के उपाय करने चाहिए। सभी लोगों के लिए कॉमन उपाय बताती हूँ, और वो है नाभि पर केसर का तिलक कीजिए। फॉरहेड पे लगाएंगे तो अच्छी बात, नहीं तो नाभि पर रोज़ केसर घस करके आप
आपको लगाना चाहिए। ऐसा करने से गुरु की अशुभता में कमी आती है। थोड़ा सा भोजन में केसर का यूज़ कीजिए। जो लोग केसर अफोर्ड नहीं कर सकते, एक चुटकी हल्दी का यूज़ कीजिए। और भगवान विष्णु की पूजा, केले के वृक्ष की पूजा, और शनि की 7.5 भी है तो शनिवार के दिन शनि देव का ध्यान करना, ओम नमः शिवाय का ज़्यादा से ज़्यादा जप करना, पीले रंग के वस्त्रों का दान करना, और साथ ही साथ शिव जी को आप केसरिया जल से अभिषेक कीजिए। ये बहुत चमत्कारी होता है। और दोस्तों, इस प्रकार से ओम गुम गुरुवे नमः इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करते हुए, ये जो जुपिटर का रेट्रोगेड हुआ है कैप्रिकॉन में, यानी कि जो गुरु का ट्रांजिट है, यानी गुरु का गोचर है मकर राशि में, ये आप सभी के लिए अनोखा महासंयोग है। नीच राजभंग योग बना रहा है और बहुत ही अद्भुत योग है, माला माल करने वाला योग है। हालांकि नीच योग है फिर भी माला माल करता है। पहला कोई योग है जो आपको माला माल कर सकता है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।